आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स की दुनिया में ज़रा गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास आईटी एक्सपर्ट जावेद हसन सूफी का लिखा हुआ मवाद है जो इस मौजू पर काफ़ी रोशनी डालता है। हमारा मकसद तो यही है कि इन बुनियादी टेक्स्ट हैंडलिंग टूल्स को न सिर्फ समझें बल्कि ये भी देखें कि ये प्रोग्रामिंग में इतने अहम क्यों हैं। बिल्कुल। स्ट्रिंग्स यानी ये जो टेक्स्ट का डेटा होता है प्रोग्रामिंग का एक लाजमी हिस्सा है। जावेद हसन सूफी के मवाद के मुताबिक भी ये कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है, सीधी सी बात। और ये लिखा जाता है सिंगल यानी डॉट या डबल कोट्स में। हाँ, और पाइथन की ये बात अच्छी है कि वो इन दोनों में कोई फर्क नहीं करता। जी बिल्कुल, ये प्रोग्रामर्स के लिए काफी सहूलत पैदा करता है, खास तौर पर जब टेक्स्ट के अंदर ही कोट्स इस्तेमाल करने हो। सही। और वो जो लंबे कई लाइनों वाले टेक्स्ट होते हैं, जी हाँ, उनके लिए ट्रिपल कोट्स यानी डबल कोट्स ट्रिपल टाइम या सिंगल कोट्स ट्रिपल टाइम, उन्हें मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स कहते हैं। अच्छा, ये कोड में जैसे डॉक्यूमेंटेशन लिखने के लिए या लंबी टेक्स्ट वैल्यूज स्टोर करने के लिए बेहतरीन है। और जाहिर है हम इन स्ट्रिंग्स को वेरिएबल्स में भी डालते हैं, जैसे मैसेज इज इक्वल्स टू वेलकम बैक, ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ, लेकिन देखें स्ट्रिंग्स को डिफाइन करना तो बस पहला कदम है। असल ताकत तो उन ऑपरेशंस में है जो हम उन पर कर सकते हैं। मवाद में कुछ अहम बिल्ट इन फंक्शंस का जिक्र है। मिसाल के तौर पर लेन फंक्शन। लेन यानी लेंथ? जी, लेंथ। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि स्ट्रिंग कितनी लंबी है, बल्कि ये वैलिडेशन में भी इस्तेमाल होता है। जैसे ये चेक करना कि सारिफ का पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स का है या नहीं। समझ गया। तो लेंथ सिर्फ लंबाई बताने से आगे की चीज है। अच्छा, और अपर और लोअर का क्या? मवाद कहता है कि ये केस बदलते हैं। इसका फायदा सिर्फ डिस्प्ले में है या कुछ और भी? नहीं, इसका एक बहुत अहम फायदा है, केस इनसेंसिटिव कंपैरिजन। फर्ज करें आप सारिफ से इनपुट ले रहे हैं और चेक करना चाहते हैं कि उन्होंने यस लिखा है, तो वो शायद यस लिख दें या यस या यूएस। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो आप इनपुट को लोअर या अपर करके एक स्टैंडर्ड केस में ला सकते हैं और फिर आसानी से मुवाजना कर सकते हैं। इससे आपका कोड ज्यादा रोबस्ट हो जाता है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। सर्च फंक्शंस में भी ये काम आता होगा। अच्छा, अब आते हैं रिप्लेस फंक्शन पर। मवाद में मिसाल थी हेलो को जेलो बनाने की, लेकिन इसका असल हकीकी इस्तेमाल कहाँ होता है? इसके इस्तेमाल की तो हद नहीं। डेटा क्लीनिंग एक बड़ी मिसाल है। फर्ज करें आपके पास सारिफीन के मुल्क के नाम हैं, किसी ने यूएसए लिखा है, किसी ने यूनाइटेड स्टेट्स, किसी ने यूएसए। डेटा अक्सर ऐसा ही होता है। जी, तो आप रिप्लेस को इस्तेमाल करके इन सब को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में तब्दील कर सकते हैं ताकि डेटा एनालिसिस आसान हो जाए। ये तो डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए वाकई एक पावर टूल लगता है। लेकिन क्या इस रिप्लेस को इस्तेमाल करते वक्त कोई ऐसी चीज है जिसका ख्याल रखना चाहिए, जैसे अगर वो लफ्ज स्ट्रिंग में कई बार आए? अच्छा नुक्ता उठाया आपने। रिप्लेस जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में मौजूद हर अकरेंस को तब्दील कर देता है। अच्छा, सबको? जी, अगर आपको सिर्फ पहला या कुछ मखसूस अकरेंसेस तब्दील करने हो तो इसके लिए मजीद कंट्रोल के ऑप्शंस भी होते हैं या फिर दूसरी टेक्निक्स इस्तेमाल करनी पड़ सकती हैं। मवाद इस खास तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये एक अहम अमली पहलू है। ठीक, और आखिर में मवाद में इन और नॉट इन ऑपरेटर्स का जिक्र है। ये चेक करते हैं कि कोई छोटा हिस्सा या सब स्ट्रिंग असल स्ट्रिंग में मौजूद है या नहीं। जी, ये कंडीशनल लॉजिक में बहुत आम है। जैसे ये चेक करना कि क्या ईमेल एड्रेस में ऐट का निशान मौजूद है या किसी सारिफ के कमेंट में कोई मखसूस लफ्ज है या नहीं। ये सादा चेक्स प्रोग्राम को फैसले करने में मदद देते हैं। तो जावेद हसन सूफी के मवाद का खुलासा ये बनता है कि स्ट्रिंग्स सिर्फ टेक्स्ट रखने के कंटेनर्स नहीं हैं। पाइथन उनके साथ काम करने के लिए बहुत से टूल्स देता है, उनकी लंबाई नापने से लेकर केस बदलने, हिस्से तब्दील करने और उनके अंदर कुछ ढूंढने तक। बिल्कुल। चलें, हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।